तो आज पार्थू के घर वाले ब्रेकफास्ट में है बनाना चिप्स, थोड़े से अनार एंड ये एक रोटी में थोड़ा सब्जी लगा के जो उसके टिफ़िन के लिए बनाया था सेम। तो ये आलू की सब्जी एंड 2 सूखी रोटी में घी लगा के दिया है आज उसको बड़े वाले लंच के लिए, लॉन्ग ब्रेक के लिए, क्योंकि पराठे भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं ना। तो ये शॉर्ट ब्रेक के लिए एक आलू मेयोनीज सॉस लगा के ऐसा रोल जैसा बना दिया है, 2 बर्बन रख दिए हैं। एंड ये मुझे रिचा यानी चांद नारंग ने कहा था कि दीदी प्लीज़ पन्नी यूज़ नहीं करना उसके लिए, वो जो रैप होता है। तो मैंने नया वाला रैप ले आया है जो कि सेफ़ होता है। अब पार्थू यहाँ पे जाके इतना खुश हो रहा है देख के ना अपना ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स वगैरह। तो बस पार्थू स्कूल जा रहा था और उसके बाद अनूप ने चाय बनाई हम दोनों की, ग्रीन टी जो हम पीते हैं। तो बस वहीं पे हम थोड़ा सा खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैं उनसे कह रही हूँ कि बुढ़ो कभी मेरी वाली चाय भी ट्राई कर लो, तो मना कर रहे हैं कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा। और गाना गा रहे हैं हो मुबारक तुम्हें चाय तुम्हारी। तो वो इतना धीरे बोल रहे हैं ना कि आवाज़ ही नहीं आई है। ऊपर से मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा कई बार शूट ही नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए मुझे आज वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। एंड यहाँ पे मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था सखियों कि आज मन किया कि गरम गरम धुएं उठती हुई मैगी खाएं। तो खूब सारा टमाटर प्याज डाल के बस मैगी बनाई। और आज हमें कहीं जाना भी था अर्ली मॉर्निंग, तो अर्ली मॉर्निंग क्या मतलब 10-11 बजे निकलना भी है बैंक के लिए। तो बस आज यही खाया और निकल पड़े। चाबी ले ली बाबू? अच्छा ठीक है। सो ये माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द घर। तो 11 बज रहे हैं और मैं और अनूप जा रहे हैं बैंक एंड उसके बाद जाएंगे वेस्ट साइड। तो चलो आप लोग हमारे साथ। एंड बाहर बहुत ही ज़्यादा मौसम बारिश का हो रहा है, तो कैमरे को जितना हो सके अंदर रखना पड़ेगा। बट ब्लॉग शूट करूँगी आज, ज़्यादा बड़ी ब्लॉग शायद नहीं बना पाऊँ लेकिन शूट करूँगी। तो चलो हमारे संग। एक सेकेंड, वो फ़ोन को डाल लेती हूँ बैग में और ट्राइपॉड नहीं ले जाऊँगी, सिर्फ कैमरा ही ले जाऊँगी। और पहनेंगे बरसात वाली चप्पल क्योंकि बरसात हो गई है। खिड़कियां बंद है ना बाबूजी? चलो बाबू, जाम हो गया ये, अब नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल जाम हो चुके हैं, भारी भारी हो गई। तो आज मैंने ना ये मैं रिलायंस से लाई थी जैकेट, ये डाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही है। ये बहुत पतली है, हल्की सी है, तो ठंड सी लग रही है। आज मेरे अंश को कहती थी गर्म पानी से नहाने का मन कर रहा है, तो लेकिन नहाई तो ठंडे ही पानी से हूँ। ये मुंबई में उल्टा ही होता है बुढ़ो हैं, जब दिल्ली में गर्मी पड़ रही है भीषण, तो यहाँ पे सर्दी पड़ रही है। जीजू ने चिप्स किया जो कि आपको सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई दिया। जीजू कैसे? अनु बोलते हैं पर बहुत धीरे बोलते हैं। क्या बात है, एक ही छाता, क्या बात है बुढ़ो। मच्छी जैसी स्मेल आ रही है, भयंकर मच्छी जैसी स्मेल आ रही है यार। तो आ गए हम नीचे और माँ और बाबा रे, मौसम तो बिल्कुल बरसने को रेडी है और हो भी रही है आई थिंक। तो है कि बूंद बूंद तो बारिश की है कि पेड़ से टपक रहा है? हो रही है ना? हाँ हो ही रही है। आज मैं कान में डाल के नहीं आई, खुद भी कान में खोल के बैठी हूँ। बाबू मुंबई में सब लोग पोपटलाल हो जाते हैं ना, छाता लेके घूमना पड़ता है। मुंबई में सब तारक मेहता के पोपटलाल हो जाते हैं। दिखाओ क्यों? क्योंकि सबको छाता लेके घूमना होता है, सब पोपटलाल है। लेकिन कुछ पोपटलालों की शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं। पता है, मैं अनूप से पूछ रही हूँ KYC का फुल फॉर्म बताओ, पहले अनूप कह रहे हैं नहीं मिल, चल मैं बता देती हूँ, मैं रिसर्च करके आई थी। फिर अनूप ने बोला क्या? Know your customer. That means KYC. तो KYC कंप्लीट हो गई मेरी, बैंक वाला काम हो गया। अब हम आ गए मॉल। चलो तो चलो बस अब चलते हैं फटाफट से मॉल में। घर भी जाना है, खाना भी बना, ध्यान घर पे ही रहता है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to black as you fade away. तो हम घर आ गए सखियों, और बाहर तो बारिश ने भूचाल मचा रखा है। एक सेकेंड। तो जैसे ही मैंने कल की वीडियो अपलोड करी सावन वाली, तो बस कमेंट में जैसे ही मुझे पता चला कि 14 तारीख से सावन शुरू है, तो देखो अनूप का मुंह, मैं अनूप को पकड़ लिया। मैंने कहा पहले मुझे बताओ आपको किसने कहा था सावन शुरू हो रहा है। अब अनूप का मुंह देखो, उनको भी हंसी आ रही है कि ये क्या कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, और अब हंस रहे हैं। और फटाफट उन्होंने अपना गूगल खोला और कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो गूगल खोल के देखो, अभी तुम्हें पता चलेगा। तो वो देखो गूगल नाम की भी कोई चीज़ होती है, इंसान बड़े स्टाइल से बता देता है। चौंक के तो ऐसे बोले जैसे पता नहीं कहाँ स्टेटस में पढ़ लिया होगा। तो चौंक तो ऐसे रहते भाई, पता नहीं कहाँ पे एकदम से मैसेज आया हो गया सावन का जल चढ़ाओ। मुझे लगा मम्मी का फ़ोन आ गया होगा। हाँ, सावन की डेट देखिए जरा सर, देखिए सावन 20। मतलब भोले बाबा भी मुझे बोलेंगे वाह बेटा इतनी जल्दी, अभी तो मैं भी रेडी नहीं हुआ। 14 जुलाई। नहीं आपने क्या सोच के मेरा पोपट किया आपने? बताओ पोपट तुम्हारा क्या है, पोपट मेरा हुआ। आपको किसने बोला था? ठीक है तो क्या मतलब तुम्हारा मतलब भगवान के दर्शन कर लिए जाए। नहीं लेकिन आपने ऐसे क्यों बोला? सावन, मैंने जो पूरी व्लॉग सावन के ऊपर बना दी, मैंने बोला आपको सावन की हार्दिक, हाँ सावन की हार्दिक, मतलब 14 दिन पहले एडवांस। लेट आता तुम्हारा, बताओ। बर्थडे दिवाली 4 दिन बाद आता, बर्थडे इस बार पहले। और प्रमोद को हाय कह रहा हूँ। क्यों? प्रमोद कल आपकी साली का बर्थडे है 8 जुलाई। मेरी तरफ से बहुत दुआएं। दुआएं क्यों? कोई इसको दुआ की जरूरत नहीं, उसको गिफ्ट की जरूरत होती है, इसकी दुआएं की। क्या? अभी तो दुआ दी है। हाँ बेटी। ये वो बनाएगी क्या बेटी? कहते हैं ना उसको। हे माय ब्यूटीफुल सखियों, तो 7:15 हो गए। ओह बाबा बहुत थक गया तो 7:15 हो गए। मैंने वेस्ट साइड से आने के बाद से कोई भी शॉपिंग नहीं करी। एंड आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि मैंने कौन सी ड्रेस ली। वहाँ से मैंने एक ड्रेस तो ली है और एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी है जिसका साइज़ मुझे नहीं मिल रहा था। तो आपको बताना है कि मैंने कौन सी ड्रेस ली है। चलो बस मैं देखना चाहती हूँ मेरी सखियाँ कितना पहचानती हूँ। उन तीनों में से बहुत आसान है। और पता है क्या करी थी? हाँ कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आते ही साथ ना मैं वीडियो शूट करने लगी ये सावन वाली। एंड आई एम सो सॉरी। अनूप बात तक हंसते रहे, मुझे कहते रहे तो चलो इस बहाने तुमने पहले ही वीडियो बना दी। सबसे लास्ट में बनाती हूँ, इस बार तुमने सबसे पहले बना दी। खुश रहो, तुम्हारा व्लॉग तो बन गया। तो आई एम सो सॉरी। 14 से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक गॉड, देखो कमेंट का कितना फ़ायदा होता है। मुझे भी पता चल गया कि 14 से सावन शुरू हो रहे हैं। तो सखियों मैंने कुछ भी नहीं किया और बस एडिटिंग करके जब मैं उठी शाम को, मैंने आई थिंक 6 बजे के लिए वीडियो अपलोड करी है। मेरी आंखों के नीचे देख रहे हो आप कितनी स्वेलिंग आ रही है। ये ऐसी ही रहती है इस मौसम में। मेरी आंख में ज़्यादातर मेरी आंख के नीचे ना ऐसी स्वेलिंग हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। जेनेटिक है आई थिंक। मेरे घर में बहुत सारे लोगों को होती है ये, तो मेरे को भी अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना ये चीज़ हमारा ढीला सा होने लगता है। एनीवे इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप भी एक्सेप्ट करना। एंड बार बार इसको टोकना मत दीजिए आपकी आँख क्यों सूज रही है, क्योंकि फिर मेरे को भी थोड़ा टेंशन होने लग जाता है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मैं भी ध्यान नहीं दूँगी।
तो चलो सखियों, बस आज मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि पार्थू के स्कूल से ना बहुत ज़्यादा बड़ा वाला होमवर्क आ रखा है। मतलब उसको कराने में मुझे 2-2.5 घंटे लगेंगे और अब पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो इसीलिए मैंने बोला था कि व्लॉग्स बहुत छोटे से बनाऊँगी, ज़्यादा बाती करूँगी, काम कम दिखाऊँगी। खाना खा लिया, डिनर हो चुका है सबका, मैंने नहीं किया, मैं अभी जस्ट पूजा करके आ रही हूँ। डिनर पर अनुप ने बोला कड़ी बना दो, हमारे घर कड़ी बहुत बनती है सखियों, है ना, कड़ी बना दो, रोटी बना दो। तो अनुप को मैंने ना 6:30 पौने 7 बजे तक करा भी दिया था। इतनी फटाफट मैंने खाना बनाया। पार्थू ने भी खा लिया, मैंने नहीं खाया, बस मैं अभी खाऊंगी एंड इसके बाद जस्ट पार्थू को लेकर बैठ जाऊंगी। तो बस सखियों, यही है आजकल की दिनचर्या। कल मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, कल मैं बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं करूँगी और शायद बस ऐसे ही चाय टाइम पे एक शॉर्ट बना के डाल दूँगी। तो वही देख लेना, बताऊँगी मैं आपको मैंने क्या किया है। चलो सखियों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी फिर से एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लव ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। एंड जब ये आज आप वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मैं आपको बता दूँ यानी कि 8 जुलाई होगा एंड 8 जुलाई को आपकी शालू दीदी का, आपकी शालिनी दीदी का बर्थडे है। वैसे मैं आई थिंक सुबह कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूँगी तो आप सब विश कर सकें, इसलिए। और बस विश करना अपनी बहन को भी, जैसे मैं आपकी दीदी हूँ वैसे वो भी आपकी दीदी, बहन, बेटी है, तो बस उसको भी विश करना और अपना प्यार और आशीर्वाद देना ताकि वो जीवन में ग्रो कर पाए, स्वस्थ रहे। मेन तो ये है कि वो स्वस्थ रहे मेरे लिए। और बस चलो सखियों, अब नहीं बात कर सकती। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों, लव डुम।